और ये तस्वीरें देखिए, युद्ध के मुहाने से जो तस्वीरें सामने आई हैं आपको विस्तार से बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, युद्ध के मुहाने की तस्वीरें, सीधे तौर पर ये तस्वीरें गवाही दे रही है किस तरीके से धमाका होता है, किस तरीके से मिडिल ईस्ट की जमीन दहल रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ लगातार ईरान बड़े बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि उसके पास मिसाइलों की कमी नहीं है। जिन जिन देशों पर उसने हमला किया है उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कई तस्वीरें भी सामने आई। ईरान के युद्धपोत पर हमले की तस्वीर सामने आई, सबमरीन ने युद्धपोत को डुबो दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर ये तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। अमेरिका ने भारत से लौट रहे युद्धपोत पर यह हमला किया है, जिम्मेदारी तक ले ली है। एक ईरानी युद्धपोत IR-IS दोनों को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया गया। ये वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीलंकाई सरकार ने इसकी जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरानी जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही ईरान है, ईरान के युद्धपोत पर यूएस ने हमला किया और सबमरीन ने युद्धपोत को डुबो दिया। ये वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप इन तस्वीरों को, अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अब बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियों के बीच लगातार मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई इशारे करती हुई नजर आ रही हैं और लगातार हालात बदल रहे हैं। लगातार तस्वीरें जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप ये देखिए, सबमरीन ने युद्धपोत को डुबो दिया। ईरान के युद्धपोत पर यह हमला हुआ था और इसके बाद अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली जा रही है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अमेरिका इस मामले पर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और ईरान का रुख जो है वो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि हम फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। इन तमाम हालातों को समझाते हुए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और इस्राएल के बीच जारी जंग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से मात्र 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर समंदर में ऐसा धमाका हुआ जिसने इस जंग का दायरा फारस की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए ओमान खाड़ी और अरब सागर के बाद हिंद महासागर तक पहुंचा दिया। भारतीय समुद्री सीमा से बाहर एक ईरानी युद्धपोत पे ऐसा धमाका हुआ जिसके बाद ईरानी जहाज 100 फीट से ज्यादा समुद्री जल की उछाल के साथ जल समाधि ले लिया। ये वही ईरानी नौसेना का फ्रिगेट आयरिस देना है जो भारत में नौसेना के कार्यक्रम मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस ईरान जा रहा था, जिस पर कुल 180 नौसैनिक सवार थे। जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो गया। सबसे पहले ये जानकारी श्रीलंका की तरफ से आई, लेकिन आज अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबोने के पीछे अमेरिका का हाथ था। हेग्सेथ ने कहा कि आज अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। An American submarine. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. हेग्सेथ ने दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी पनडुब्बी ने किसी युद्धपोत को इस तरह डुबोया है। We sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. ईरान पर यूएस हमलों की बढ़त पर बोलते हुए हेग्सेथ ने मजाक में कहा कि ट्रंप ने सुलेमानी को 2 बार मार गिराया है।